नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। आज का एक और नया वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और इसमें आपकी जो RCET किताब है उसमें से ऐसे प्रश्न छांटे गए हैं जो कि बहुत ही आसान हैं, परंतु एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रायोरिटी 90% तक रहती है। मतलब इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे, पर ऐसे प्रश्न जो आपकी तैयारी मजबूत करेंगे, इन्हें पढ़कर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आपको ये सारे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न आपकी तैयारी का मालूम चल जाएगा इसी में। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है, सिंगल साइन ऑन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए जवाब है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? यानी एक नागरिक को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो वो कैसे पंजीकरण कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ई मित्र से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से, या फिर ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों। एक व्यक्ति ई मित्र पर जाकर या फिर रोजगार विभाग की वेबसाइट दोनों से क्या कर सकता है? पंजीकरण कर सकता है रोजगार के लिए। तीसरा प्रश्न, पैन का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर पैन का पूरा नाम यानी पैन कार्ड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेटवर्क में पूछता तो पूछता नेटवर्क में पैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब रहेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, अर्थात पैन को दोस्तों स्थायी खाता संख्या हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पीएनआर का आपने नाम सुना होगा, रेलवे में काम में आता है, टिकट वगैरह में। और रेलवे का जो टिकट होता है उस रेलवे के टिकट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कुछ, ठीक है, नंबर होता है यात्री का, उसे हम कहते हैं पीएनआर। और इसका पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्न देखोगे सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपको आते होंगे और नहीं आते तो आने चाहिए, जरूरी है, याद रखना। एक बार में पूरा समझ में नहीं आई या भूल जाओ तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना, पर इन प्रश्नों को आपको सारे प्रश्नों को याद करना है। नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है? दोस्तों अगर आपको नया पैन कार्ड आवेदन करना है तो इसके लिए नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए फॉर्म 49A फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, पैन कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम है NSDL। कौन सी संस्था पैन कार्ड बनाती है? NSDL। NSDL का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। छठा, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, विंडोज 8, विंडोज विस्टा या फिर iOS? दोस्तों ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से एंड्रॉयड है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें यूजर अपने अनुसार, ओपन सोर्स का मतलब होता है यूजर अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कहते हैं। और अगर कंप्यूटर का ओपन सोर्स पूछ ले, कंप्यूटर का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको लाइनेक्स जवाब देना है। क्या जवाब देना है? लाइनेक्स। और मोबाइल फोन का पूछे तो एंड्रॉयड। 7वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई सबसे नई विंडो कौन सी है? दोस्तों विंडोज 10 इसका सही जवाब है। हमारी किताब के आधार पर विंडोज 10 है, पर अगर आपको ध्यान रखना चाहिए विंडोज 11 भी लॉन्च हो गई है, पर हमारी जो किताब है उसमें अभी तक विंडोज 10 तक की जानकारी है, तो हम यहाँ पर आप आंसर डी देंगे। पर अगर आपके एग्जाम में विंडोज 11 आंसर आ जाए तो आपको 11 आंसर करके आना है। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न। सबसे ज़्यादा प्रश्न फुल फॉर्म्स क्या है? आप बोलते थे सर फुल फॉर्म्स का वीडियो लाओ, तो ये फुल फॉर्म्स का वीडियो है, पूरा वीडियो देखो अंत तक और आपकी तैयारी के बारे में मालूम करो। GPS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रिपीट कर रहा हूँ, वापस से ध्यान से सुनो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, GPS। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल में लेते हैं? यानी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में आता है? आप सबको पता है एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है। अगर आपका ये प्रश्न सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगर प्रश्न सही हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्रश्न नंबर 10वां है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? दोस्तों MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होता है। क्या होता है? फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है लिखने का स्टाइल। लिखने का स्टाइल, कैसे आप लिखना चाहते हैं
ये फ़ॉन्ट कहलाता है। तो MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट होता है। 11वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ, सभी पृष्ठों पर रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप चाहते हो कि MS वर्ड में सभी पेजों पर कोई भी शब्द लिखा हुआ है ऊपर या नीचे कहीं पे भी, तो आप इसके लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल करोगे। रिपीट करना, दोहराना हो तो हेडर और फुटर काम में आता है। अगला, व्यू मेन्यू में स्प्लिट का कार्य क्या है? दोस्तों व्यू मेन्यू में स्प्लिट का कार्य होता है एक विंडो को, देखो स्प्लिट, व्यू के अंदर ये पूछ रहा है स्प्लिट, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्प्लिट का हिंदी अर्थ होता है विभाजन करना। क्या होता है? विभाजन। तो एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए, विभाजन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्प्लिट का, ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट के दो हिस्सों को एक साथ देख सकते हो, है ना। 13वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? दोस्तों MS वर्ड का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपको याद रखना है डिफॉल्ट व्यू भी यही होता है और मुख्य एडिटिंग व्यू भी यही होता है, मुख्य एडिटिंग व्यू। अगला है, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के कौन से मार्जिन में आता है? दोस्तों हेडर जो होता है वो डॉक्यूमेंट में टॉप मार्जिन में आता है और बॉटम में फुटर आता है। फुटर कहाँ पर आता है? बॉटम में आता है। और हेडर कहाँ पर आता है? ऊपर आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका टॉप मार्जिन। 15वां देखिए, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती हैं? एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? वर्कबुक, चार्ट, वर्कबुक और वर्कशीट और चार्ट, या फिर चार्ट? और इसका सही जवाब है, एक्सेल की एक वर्कबुक जो होती है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों से मिलकर बनती है। वर्कशीट से और चार्ट से दोनों से मिलकर बनती हैं। अगला देखिए, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, क्या है? प्रोसेसर, एक से अधिक, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं मित्रों? ऐसे कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मल्टी प्रोसेसर। अगला देखिए, 17वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनना। स्टोरेज युक्ति में USB का पूरा नाम क्या है? दोस्तों USB आपने नाम सुना होगा। अब आपको ये बताना है कि USB का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वापस से बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। 18वां, दोस्तों अगर आपके यहाँ तक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखिए 18वां, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? यानी एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? दोस्तों 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। कितना बिट के बराबर? 8 बिट। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। 19वां, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। यानी किसको ऑनलाइन भुगतान के रूप में काम में नहीं लिया जाता? क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, इलेक्ट्रॉनिक नगद को, या फिर कैश को? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कैश। इन तीनों को तो ऑनलाइन में काम में लेते हैं, कैश काम में नहीं आता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। स्पीकर क्या है? स्पीकर एक इनपुट है या आउटपुट है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या बग है? दोस्तों बग किसे कहते हैं? कोई भी कंप्यूटर में वायरस या अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है उसे बग कहते हैं, एरर को बग कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी गलती एरर होती है ना उसको बग कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है स्पीकर क्या है? तो दोस्तों स्पीकर जो है वो आउटपुट होता है, आउटपुट, क्योंकि स्पीकर अपनी मशीनरी जो होती है उससे बाहर आवाज़ को निकालता है, तो आउटपुट डिवाइस होगा। अगला, माउस क्या है? दोस्तों माउस तो एक इनपुट है ना, माउस क्या है? इनपुट। अगला देखिए 22वां, निम्न में से सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है? कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है? ऑप्शंस हैं बीइंग, याहू, गूगल या अल्टा विस्टा। और उसका सही जवाब है दोस्तों बीइंग। बीइंग सर्च इंजन जो है ये MS यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। 23वां, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा छोटा विवरण क्या कहलाता है? फुटनोट कहलाता है। मित्रों क्या कहलाता है? फुटनोट। एक पेज के अंत में लिखा हुआ कोई भी छोटा विवरण, किसी शब्द के बारे में कोई रेफरेंस आपने दिया यहाँ पर, तो ये विवरण उसी पेज में नीचे लिखा होता है उसको फुटनोट कहते हैं, यानी फुट में नोट लिखना। 24वां, ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स पर भुगतान का माध्यम कौन सा है? ऑनलाइन शॉपिंग में आप भुगतान कैसे कर सकते हो? नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी, ऑल ऑफ द अबव, सभी से कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक बात रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी, इनमें से मोबाइल वॉलेट भी आता है। मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, पेटीएम,
फ़ोन पे, गूगल पे, एसबीआई का बडी, BUDDY, SBI बडी। एक होता है आपका फ्री चार्ज, हाँ ना, ये चीज़ें पता नहीं थी, आप याद रख लीजिए। 25वां, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? एक्सेल की एक वर्कशीट में दोस्तों 10,48,576 रो होती हैं। टोटल कितनी होती है? 10,48,576। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। MS एक्सेल में इफ एरर क्या है दोस्तों? MS एक्सेल में इफ एरर का मतलब है इफ एरर, एक फंक्शन है ये। क्या है? फंक्शन। और ये फंक्शन क्या काम में आता है? कैसा फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिक लगाने का फंक्शन है, तो इसे लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है दोस्तों? वी लुकअप का जो फंक्शन होता है या एच लुकअप का जो फंक्शन होता है वो संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, रिलेटेड वैल्यू को खोजता है। 28वां प्रश्न, एक्सेल में पाइवट टेबल क्या काम में आती है दोस्तों? पाइवट टेबल काम में आती है एक्सेल में डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। डेटा को शॉर्ट या संक्षिप्त बनाना हो तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। 28 में ए। अगला, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होती है दोस्तों? ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन जो होती है वो स्लाइड्स में विभाजित होती है। किसमें? स्लाइड्स में विभाजित होती है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए, स्लाइड्स में। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या दबाते हैं? Ctrl+D। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 31वां, MS पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है दोस्तों? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। क्या होता है? .pptx। ऑप्शन इसका बी सही है, PPTX, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हॉटस्पॉट जो रहता है इसको आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो आप वाईफाई का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? वाईफाई का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। 33वां देखिए, निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो को बंद करने के लिए करते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि ये बटन दबाते स्लाइड शो बंद हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों हम एस्केप कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, ESC के नाम से होता है कीबोर्ड में, इसको एस्केप कुंजी कहते हैं। 34वां प्रश्न देखिए, फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाना हो, परमानेंट मिटाना हो, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं। क्या दबाते हैं? Shift+Delete। तो इसका सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। अगला प्रश्न है 35वां दोस्तों। 35वां प्रश्न बताने से पहले बताऊंगा कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और आपकी तैयारी कैसी है ये मालूम करना है कि मेरी तैयारी कमजोर है या फिर अच्छी है, इसके लिए आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल में वैकेंसी गुरु सर्च कर लो। गूगल में आपको क्या सर्च करना है? वैकेंसी गुरु। और ये सर्च करने के बाद वहां से आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी फ्री टेस्ट दिए गए हैं, वहां से आप टेस्ट देकर देख लो, आपकी तैयारी का मालूम चल जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी मजबूत भी हो जाएगी। और आंसर की भी आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जो वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड करोगे उसमें मिल जाएगी जब आप एग्जाम दे के आओगे। DNS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? DNS का पूरा नाम होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पर दोनों सही जवाब है, दोनों एक साथ ऐसे आ नहीं सकते, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है ये प्रश्न बनाने में, तो यहाँ पर एक आंसर आना चाहिए था, ये नहीं होगा जैसे, और एक आंसर आएगा A और C होता है ये, तो A और C दोनों, इसका ऐसा जवाब हो जाता है। डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर दोनों कहते हैं DNS को, तो 35वीं का सही जवाब आपका ये रह जाता। ठीक है, ऐसा करके दोस्तों हमने आज कंप्लीट 35 प्रश्न पढ़े, इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हैं कमेंट करके बताएं, और उम्मीद है आपकी तैयारी मजबूत हो गई होगी धीरे धीरे। आप लोग लाइव क्लासेस रेगुलर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।